बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन इस तरह से है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 5x + 6 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्ट 1 जो है वो दिया हुआ है। वो कहते हैं कि इसकी वैल्यू निकालें 1/α + 1/बीटा। तो स्टूडेंट्स इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है अल्फा और बीटा उसके क्या हैं, रूट्स हैं। अगर ये रूट्स हों तो गिवन इक्वेशन जो है वो है 4x² - 5x + 6। तो इसमें आपके पास जो है वो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल है -b/a के। स्टूडेंट्स अगर आप ये इक्वेशन देखें और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें जो जनरल फॉर्म है उसकी, तो यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू 6 है। तो वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे b की वैल्यू आपके पास है -5 लिखें, इसको ब्रैकेट में लिखें, और a की वैल्यू आपके पास है 4। तो ये आप देखें आपके पास ये जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा। तो वी हैव +5/4। ये हमारे पास आ गई वैल्यू सम ऑफ रूट्स की, अल्फा प्लस बीटा की। अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ये इक्वल होता है c/a के। अब आप वैल्यूज पुट करें, c की वैल्यू है 6 और a की वैल्यू क्या है 4। ये आगे स्टूडेंट्स की कटिंग हो सकती है इसकी 2 के डबल से, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। आप कटिंग कर दें, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा 3/2। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने सबसे पहले रूट्स गिवन है अल्फा बीटा, हमने सम ऑफ रूट्स निकाला है 5/4, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला है अल्फा इंटू बीटा 3/2। अब हम देखेंगे फाइंड हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/α + 1/बीटा, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ये किसके इक्वल होगा, अगर हम इसका एलसीएम लें अल्फा और बीटा का, तो ये आपके पास आएगा अल्फा इंटू बीटा। ये अब आपके पास एलसीएम है और ये है डिनोमिनेटर। एलसीएम और डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, अल्फा अल्फा से कैंसिल होगा, बीटा इंटू 1 यहाँ पे बीटा आ जाएगा, प्लस ये एलसीएम है अल्फा इंटू बीटा, ये डिनोमिनेटर है बीटा, बीटा को बीटा से कैंसिल करेंगे, अल्फा इंटू 1 क्या आएगा, अल्फा आएगा। अब आप क्या करें, बीटा प्लस अल्फा को आप इस तरह लिख सकते हैं, पहले आप अल्फा लिख लें प्लस बीटा लिख लें ओवर, ये आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 3/2। अब आप इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 5/4, ये आप लिखेंगे 5/4, फिर मेन फ्रैक्शन है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 3/2, आप इस तरह से लिखेंगे। अब आप देखें स्टूडेंट्स
ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में जो न्यूमिनेटर है वो भी फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है। अगर ऐसे हो तो फिर आप इस तरह से करते हैं, इसको इस तरह से लिखें इक्वल, पहले जो न्यूमिनेटर में फ्रैक्शन है उसको आप एज इट इज़ लिख लेते हैं 5/4। फिर आपने ये मेन फ्रैक्शन अब नहीं लिखनी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये 5/4 डिवाइड बाई 3/2 होता है, इसका रेसिप्रोकल करके, ये 3/2 है, इसका रेसिप्रोकल होगा 2/3। तो आपने इस तरह से लिखना है। सो ये आ जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब 2 और 4 की कटिंग हो सकती है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 1 ज़ा 5 और 2 3 ज़ा 6। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 5 1 ज़ा 5 और 2 3 ज़ा 6, 5/6 इसका आंसर है। किसका हमने निकाला स्टूडेंट्स? 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का आंसर जो है, जो वैल्यू है वो 5/6 आई है। स्टूडेंट्स पार्ट 2 में हमने अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखें इक्वेशन सेम है, इसलिए देखें पार्ट 1 में जो हमने सम ऑफ रूट्स निकाले थे वो वही होंगे। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 3/2। तो ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है वो सेम है, इसलिए वही हम सम ऑफ रूट्स वही यूज़ करेंगे जो हमने पार्ट 1 में किए थे, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं वो भी वही होंगे क्योंकि जो हमने पार्ट 1 में किए थे। तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा 5/4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा 3/2। जी अब हम देखेंगे कि हमने पार्ट 2 में किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे जी, यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। जी इसको सबसे पहले आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो आप इनको एक ही स्क्वायर में ले आए। तो इस तरह से लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा होल स्क्वायर। देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो और दोनों का स्क्वायर है, तो ये हम प्रॉपर्टी होती है कि जब हम दो मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपने क्लास 9 में भी ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो वेरिएबल या वैल्यूज़ का स्क्वायर हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनको आप एक ही स्क्वायर में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स अब आपके पास आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा होल स्क्वायर। अब आप बड़ी आसानी से ये अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 3/2 इसमें पुट करेंगे और आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की 3/2, तो आप 3/2 लिखें, उसके बाद जो है वो ब्रैकेट लगाएं और इसका स्क्वायर करें। 3 का स्क्वायर क्या होगा जी? 9, और 2 का स्क्वायर होगा 4। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमने आंसर इसका फाइंड आउट कर लिया। अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या आई? 9/4। स्टूडेंट्स पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 में हमने वैल्यू फाइंड करनी है 1/अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस 1/अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर। पार्ट 3 में भी जो गिवन इक्वेशन है वो सेम है, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ रूट जो है वो क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल होगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 3/2। जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो है 1/अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा स्क्वायर। तो इसकी हम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे इसको लिखेंगे जी 1/अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस 1/अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो इस तरह से हम लिखेंगे, इसका डिनोमिनेटर में ये देखें अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब ये एलसीएम है, इसको आपने इस डिनोमिनेटर से सॉल्व करना है। तो अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बीटा है और ये बीटा स्क्वायर है, तो एक बीटा जो है इससे कैंसिल होगा, एक बीटा बचेगा। बीटा इंटू 1 क्या आएगा यहाँ पे? बीटा प्लस, इसी तरह से अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर एलसीएम है, इसको डिवाइड करें अगर अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर से, तो बीटा स्क्वायर से कैंसिल होगा और अल्फ़ा जो है एक अल्फ़ा से कैंसिल होगा, एक अल्फ़ा बच जाएगा। अल्फ़ा इंटू 1 इज़ अल्फ़ा। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि बीटा प्लस अल्फ़ा जो है इसको आप क्या कर सकते हैं, इसका ऑर्डर चेंज करें। इसको आप लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर,
ये देखें यहाँ पे है अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो इसको भी आपने क्या करना है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप इनको एक ही स्क्वायर में लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ आप वैल्यूज पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है उसकी वैल्यू है 5/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 3/2। ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की है 3/2। इसका स्क्वायर भी करेंगे, इसको हम इक्वल लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे 5/4 जो न्यूमिनेटर है, फिर मेन फ्रैक्शन लगाएंगे। 3/2 का स्क्वायर क्या होगा, 9/4। अब स्टूडेंट्स ये देखें, ये मेन आपके पास एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर भी जो है फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इस तरह लिखेंगे 5/4 मल्टीप्लाई बाय, इसका रेसिप्रोकल कर दें 4/9। तो स्टूडेंट्स 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और 5/9 जो है वो इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। 5/9 इज द आंसर ऑफ पार्ट 3। स्टूडेंट्स पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 में जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है वो है अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सेम है, इसलिए सम ऑफ जो इसके रूट्स होंगे वो अल्फ़ा बीटा हैं, ठीक है, ये गिवन है। और सम ऑफ रूट्स अगर हम निकालेंगे तो वो आपके पास आएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप निकालेंगे तो वो आएंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 3/2। अब ये रिलेशन हम लिखते हैं जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये करते हैं कि इनका एलसीएम लेते हैं। बीटा और अल्फ़ा का एलसीएम क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। एलसीएम मैं इसके सामने ले रहा हूँ। अब यहाँ पे ये डिनोमिनेटर, ये एलसीएम है अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको ये जो है डिनोमिनेटर बीटा से डिवाइड करेंगे तो बीटा बीटा से कैंसिल होगा, अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके अल्फ़ा क्यूब बन जाएगा। प्लस अब ये देखिए ये एलसीएम है अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको आपने डिनोमिनेटर अल्फ़ा से डिवाइड करना है, अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल होंगे, बीटा बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके बीटा क्यूब बन जाएगा। यहाँ पे आप ये करेंगे, इस इक्वेशन का नेम आप इक्वेशन नंबर 1 रख लें। अब आप देखें इस इक्वेशन की जो न्यूमिनेटर है वो है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। स्टूडेंट्स मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 इसलिए रखा है कि इसको मैं हम अलहदा से सॉल्व करेंगे और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गौर से देखिएगा। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो है ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये इक्वल होगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये तो देखें ना ये वही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ऐड हम करेंगे 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमने जो ऐड किया है जो एक्सप्रेशन वही हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये दोबारा देखिए, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसका न्यूमिनेटर है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको मैं अलहदा से यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यहाँ पे लिखा आपने, इसको ये इक्वल है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यानी यही दोबारा आपने यहाँ पे लिखा है। और ये एक्सप्रेशन जो है देखें ये आप ऐड कर रहे हैं और यही आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप इस एक्सप्रेशन को इसको और इसको कैंसिल कर देंगे तो आपके पास यही आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसका मतलब है कि हम इसको इस तरह से जब हमने लिखा तो ये हमारे पास जो है वो क्या बन गया, फार्मूला एक बन गया जो कि इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब के। स्टूडेंट्स ये जो एक्सप्रेशन है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये बेसिकली ये इसके इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब के।
इसको आपने इस तरह से लिख लिया और अब ये रह गया -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अभी हम स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 का जो न्यूमिनेटर है ना वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब न्यूमिनेटर की वैल्यू हम निकालते हैं। ये देखें अल्फ़ा प्लस बीटा जो सम ऑफ रूट्स है वो क्या है 5/4। आप यहाँ पे लिखिए 5/4। इसका क्या है क्यूब है, आप क्यूब करेंगे, माइनस लिखेंगे, फिर आगे क्या है 3 लिखा हुआ है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 3/2 है, आप 3/2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू सम ऑफ रूट्स है 5/4, ये यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अब आपने इसका क्यूब लेना है। 5 का क्यूब क्या होगा 125, 4 का क्यूब क्या होगा 64, माइनस यहाँ पे अब देखें कि कटिंग अगर किसी की हो रही है तो कर दें, नहीं हो रही तो मल्टीप्लाई कर दें। 3 3 ज़ार क्या आएगा 9 9 5 ज़ार 45, और डिनोमिनेटर में देखें 2 × 4 क्या आएगा 8 आएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एलसीएम लेना है। 64 और 8 का एलसीएम क्या आएगा आपके पास 64 आएगा। अब देखें ये एलसीएम है, ये डिनोमिनेटर है। 64 को 64 से डिवाइड करें तो 1 आएगा। 64 तो 1 को 125 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 125 माइनस अब आपने क्या करना है, एलसीएम 64 है, डिनोमिनेटर 8 है। 64 को 8 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 8 आएगा। 8 को अगर आप 45 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा आपके पास 360। 8 5 ज़ा 40, 0 लगाएंगे, 4 कैरी होगा। 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 4 36, सो इट बिकम्स 360। अब आपने क्या करना है कि जब 360 में से 125 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर माइनस में आएगा और आपके पास आएगा -235 डिवाइड बाय 64। ये वैल्यू अभी आपने निकाली है न्यूमिनेटर की। न्यूमिनेटर है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब देखें अल्फ़ा इंटू बीटा जो है उसकी वैल्यू आपके पास है वो जो 3/2 है। तो अब हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इधर लिखेंगे कॉमा लगा के कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो है ये इस इक्वेशन नंबर 1 का डिनोमिनेटर है, इसकी वैल्यू क्या है 3/2। स्टूडेंट्स अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो 3/2 है, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि इसको अभी इरेज करूँगा, आप इसको गौर से नोट कर लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद फिर जो है मैं इरेज करके यहाँ पे वैल्यूज जो है वो पुट करूँगा। ये देखें स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू ये है, हम निकाल चुके हैं, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 3/2 है। अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू है -235/64। आप ये लिखेंगे -235/64, फिर ये मेन फ्रैक्शन आएगी, मेन फ्रैक्शन लगाएं, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 3/2, वो इधर आप लिखेंगे। अब आप देखें यहाँ पे ये फ्रैक्शन मेन फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमिनेटर भी फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है। तो इसको आप जो है वो यूँ लिखेंगे, आप -235/64 रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, मल्टीप्लाई बाय ये 3/2 है, ये आपके पास आ जाएगा 2/3। ये मैं इरेज कर देता हूँ, ये क्योंकि ये वैल्यू थी, वैल्यू देखने के लिए हमने यहाँ पे लिखा था। ओके, अब आप देखिए कि 2 की कटिंग 64 से हो सकती है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, यानी कि 2 1 ज़ा 2 और 2 32 से 64 आएगा। अब मज़ीद इसकी 3 की 235 से कटिंग नहीं हो सकती, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -235
ओवर 32 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 3 2 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। किसकी वैल्यू आई है? जो हमने एक्सप्रेशन निकालना था पार्ट 4 में, अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जी इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है -235 ओवर 96। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स मुकम्मल किए हैं। आई होप कि आपको ये आसानी से समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।